दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्मला पुतुल जी का भाव पक्ष सामाजिक क्रांति की पक्षधर। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आदिवासी समाज के अंतर विरोधों को उकेरते हुए यथास्थिति के प्रतिकार के लिए एक नए संघर्ष का अभियान छेड़ती हैं। वे अपने आदिवासी बहनों और भाइयों को विद्रोह के वीर इतिहास की याद दिलाती हैं, बार बार सचेत करती हैं कि अपने शोषण को पहचानो और उदासीन समर्पण की राह छोड़कर संघर्ष की राह चुनो। अनछुए पहलुओं से परिचय। निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं का कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को हमारे सामने रखती हैं। उनके अनुसार संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और व्यसनों की ओर बढ़ता झुकाव भी है। स्त्री विमर्श। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग कर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है। घर तो घर, बाहर भी जिस गहरे दुख के अभिशाप को आदिवासी महिलाएं निरंतर झेलती हैं, ये कविताएं उसका मुखर बयान करती हैं। अपनी कविताओं में कवयित्री जिन भागती हाफती अपनी कविताओं में कवयित्री जिन भागती हाफती डरी हुई महिलाओं के जीवन प्रसंगों का वर्णन करती हैं, वे दृश्य करुणा उपजाने वाले हैं। ढेंपचा के बम्बू ये दारुण स्त्री जीवन की प्रतीकात्मक कविता है। ये कविता नहीं, कविता में कहानी है उस स्त्री की जिसका पति उसे छोड़ कश्मीर कमाने गया है और बेटा और बेटी बंगाल। 5 साल के छोटे बच्चे को लिए वो अकेले हर स्थिति से लड़ रही है। सबकी भूख ललचाई नज़रें उस पर लगी हैं। ऊपर पाड़ा के लोग उसका सुअर मारकर खा जाते हैं। बाजार से उसका सामान चोरी चला जाता है। ज़मीनें बिक रही हैं। लाल कार्ड का लाभ प्रधान हड़प जाता है। स्कूल बंद, खेती बंद, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। उस पर हंसी ठट्ठा और अपमान। आदिवासी ग्राम समाज की औरत को हल चलाने, छत डालने का भी अधिकार नहीं। डायन करार पर नंगा नचाने की दहशत हर दम पीछा करती है। अकेली औरत कैसे निभाए अपने दुख और पीड़ा, वो किसे दिखाए। बस इसी आस में बालों में फूल लगाना नहीं छोड़ा है कि कभी उसका पति लौट आएगा। ये कहानी लगभग प्रत्येक आदिवासी स्त्री की है जिसे तरह तरह का अपमान झेलना पड़ता है, कभी पति के चले जाने पर तो कभी उसके होने पर भी। लोक संवेदना के रंगों से ओतप्रोत। लोक संवेदना के महीन दीप्त रंग से रंगी 2 महत्वपूर्ण कविताएं हैं, ससुराल जाने से पहले तथा उतनी दूर मत ब्याह न बाबा। ससुराल जाने से पहले मैं बेटी माँ को तरह तरह से कुदेरती है कि वो घर भर की धड़कनों में जिस तरह व्याप्त है, उसे माँ कैसे भुला पाएगी। ऐसा ही अनुरोध पिता से भी है। उतनी दूर मत ब्याह न बाबा में बेटी बाप से आग्रह करती है कि उसका ब्याह इतनी दूर ना कर दें कि वे एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार ना हो पाएं। इस कविता के विषय में वरिष्ठ कवि अरुण कमल ने लिखा, ये ऐसी कविता है जिसमें एक साथ आदिवासी लोकगीतों की सांद्र मादकता, आधुनिक भावबोध और प्रतिरोध की गंभीर वाणी गुम्फित है। जल जंगल जमीन की चिंता।
आदिवासी जीवन प्रकृति से साहचर्य का जीवन है। निर्मला अपनी कविताओं में प्रकृति का उत्सव नहीं मनाती। प्राकृतिक दृश्यों के सुकोमल बिंब यहाँ नहीं हैं। जंगलों की अवैध कटाई व जल के स्रोत सूखते जाने की गहरी चिंता है। जल, जंगल, जमीन उनके अस्तित्व तथा उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आप सभी को निर्मला पुतुल जी का भाव पक्ष बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और दोस्तों, कल मैं आप सभी को निर्मला पुतुल जी का भाव पक्ष बता चुका हूँ। दोस्तों, कल मैं आप सभी को निर्मला पुतुल जी का कला पक्ष बताऊँगा और उसके बाद उनका साहित्य में स्थान बताऊंगा दोस्तों आप सभी को मैं। और दोस्तों, यहाँ पर समस्त कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिसमें कि एक प्रश्न लिखा हुआ है और उसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। और दोस्तों, अब गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तो अपनी छतों पर आप लोग एक मटके में पानी भर कर रखें, ताकि जो प्यासे पशु पक्षी हैं वो उस पानी से अपनी प्यास को बुझा सकें।